हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है पॉलिटी में संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, ये आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा देखिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग दिया गया है और ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, ये इसका पूरा नाम है। ये इनकी जो फुल फॉर्म है उनको भी ध्यान रखेगा। जो इसका उल्लेख जो आर्टिकल 324 से 329 तक मिलता है, अनुच्छेद 324 से 329, भाग 15 ध्यान रखेगा। ओके, स्थायी और स्वतंत्र निकाय लोकसभा, जिसमें राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है, लेकिन पंचायत और जो नगर पालिका के जो चुनाव हैं उनके लिए नहीं। संरचना मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति की इच्छा तक ये सेवा करते हैं चुनाव आयुक्त। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ओके, निष्कासन क्या कौन किस तरह से होता है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है उसी के समान होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके पद से कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, तो आप उनको देख लीजिएगा। हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट, अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाते हैं। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यों की प्रकृति, प्रशासन सलाहकार, अर्ध न्यायिक, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ध्यान रखिएगा जो इनकी जो वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्हीं के समान कार्य क्या होते हैं, प्रकृति, प्रशासन सलाहकार होते हैं, अर्ध न्यायिक। और जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या है, सुकुमार सेन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। मूल रूप से यह एक एकल संसदीय निकाय था। 1989 1989 में यह एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया था इसको, और 1988 में 61वें संविधान संशोधन में मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान रखिएगा, जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1988 में। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ओके, इनको देखते हैं। जो अनुच्छेद 324 है, इसमें चुनावों का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण दिया गया है। अनुच्छेद 325, जिसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदान सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। उसके जैसे धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर। ओके, यह शामिल होने के बाद दावा नहीं किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 325 में दिया गया है। नेक्स्ट, जो अनुच्छेद 326 है, इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दिया गया है। अनुच्छेद 327 में विधानमंडल के जो चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य की जो विधानमंडल के लिए जो चुनाव हैं उससे संबंध में प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। ओके, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो इसके लिए सॉरी। अनुच्छेद 329 में चुनावी और मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, ये दिया गया है अनुच्छेद 329।
नेक्स्ट देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान रखिएगा ये इसका इंग्लिश नेम है। अनुच्छेद 315 से 323 ध्यान रखिएगा। भाग 14 ओके। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जिसे योग्यता प्रणाली की प्रहरी कहा जाता है। ओके। संरचना राष्ट्रपति के विवेक पर। योग्यता आधे सदस्यों ने 10 साल तक सरकारी पद संभाला हो। कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। भर्ती अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाओं द्वारा ध्यान रखिएगा कराई जाती है। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि दिवालिया घोषित किया जाए, किसी लाभ के पद पर पाया जाए या मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बल पाया जाए, दुर्व्यवहार जैसे कि जांच बोर्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुशासित किया गया हो। संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं तो सबसे पहले जो 315 है इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि दी गई है। अनुच्छेद 317 जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाना। अनुच्छेद 319 जिसमें आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध दिया गया है, जो आर्टिकल 319 है। अनुच्छेद 320 जिसमें लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 321 जिसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति दी गई है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 322 जिसमें लोक सेवा आयोग का व्यय दिया गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अनुच्छेद यहाँ पर 323 होगा, ओके, यहाँ 30 नहीं 23, जिसमें लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट दी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान रखिएगा। इसके सेम आर्टिकल्स हैं जो अनुच्छेद 315 से 323 तक और भाग 14। संरचना UPSC जैसी ही होती है, अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। योग्यता सदस्यों में से आधे ने 10 वर्षों तक सरकारी पद संभाला हो। भर्ती ये सेम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ही तरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, ये समानताएं पाई जाती है। भर्ती राज्य सेवा कराती है इनकी, उसमें केंद्र, ओके। नियुक्ति राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति कराई जाती है। निष्कासन UPSC के समान होता है इनका भी निष्कासन। नेक्स्ट वित्त आयोग जिसमें आर्टिकल देख लेते हैं। जो आर्टिकल 280 है 280, ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। संरचना अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा गठित किए जाते हैं। संविधान ने संसद को वित्तीय आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, अध्यक्ष सार्वजनिक मामले में अनुभवी होना चाहिए। सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। सरकारी जो अर्थशास्त्र के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो, उसको वित्तीय मामले और प्रशासन में अनुभव हो। सदस्य पुनर्नियुक्त के लिए पात्र है, ओके, ध्यान रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग 1951 में जो कौन थे तो KC नियोगी, ध्यान रखिएगा। 14वीं जो वित्त आयोग कौन थे तो YB रेड्डी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। 15वीं वित्त आयोग NK सिंह थे। और 16वीं वित्त आयोग जो वर्तमान में है जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनखड़िया, ध्यान रखिएगा। 4 अन्य सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्य की कांति घोष जो अल्पकालिक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट GST परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ओके, ये इसका पूरा नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 101वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 279A संरचना और केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच।
अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण। लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इनके द्वारा पेश किया गया, जो 9वीं बार। ओके, ये याद रखिएगा, करंट के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338A। संरचना अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, सभी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मूलतः अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। ओके, प्रावधान था जिसे निरस्त करते हैं। बाद में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 ने अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। ओके, ध्यान रखिएगा। अंततः 89वें संविधान संशोधन यानी कि जो 89 ओके संशोधन अधिनियम 2003 में इसे 2 अलग अलग आयोगों में विभाजित कर दिया गया। वो कौन कौन से थे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अनुच्छेद 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST अनुच्छेद 338A। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। स्थापना 1993 में, अनुच्छेद 338B। मूल्य यह एक संवैधानिक निकाय था। मंडप मामला 1992। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय गठित करने का निर्देश दिया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 338 भी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वैधानिक निकाय कार्यकारी। ओके, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ओके, जिसमें NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इसका पूरा नाम याद रखिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संरचना अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। सदस्य अपना प्रारंभिक कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। मानवाधिकार के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। नोट, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम। ओके, ये वर्तमान है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संरचना ये भी सेम होती है, 5 अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य। इनका जो राज्य में जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अपना प्रारंभिक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। मुख्य सूचना आयोग CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2005 में स्थापित किया गया। कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। या तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या उसकी 65 वर्ष तक आयु पूरी हो चुकी हो तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। केंद्र राज्य सरकार के अधीन पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग। स्थापना 1964 में। ये इनकी स्थापना याद रखिएगा, कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा। प्रारंभिक स्थिति न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक। 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था या प्रदान किया गया अनुशंसित संस्थान समिति के द्वारा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये स्थापना 1963 में कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से इसे शक्ति प्राप्त होती है। वह एक कार्यकारी निकाय है, संस्थानम समिति द्वारा अनुशंसित किया गया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारतीय विधि आयोग, यह एक कार्यकारी निकाय है। प्रथम विधि आयोग स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। ध्यान रखिएगा, इनकी अध्यक्षता में 1834 में। पहला विधि आयोग 1955 में। स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो इनका नाम याद रखिएगा, MC सीतलवाड़। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद।
कार्य क्या है इसका, तो क्या होता है, कानूनी सुधार सलाहकार। लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित स्थिति वैधानिक निकाय लोकपाल केंद्र के लिए, लोकायुक्त राज्यों के लिए होते हैं। जो लोकपाल हैं वो केंद्र के लिए और लोकायुक्त किसके लिए होते हैं, तो राज्यों के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा दिया गया है नीति आयोग। ओके, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। योजना आयोग की जगह स्थिति क्या, तो कार्यकारी निकाय, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, शशि परिषद सभी राज्यों के लिए सीएम प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपराज्यपाल। सरकारी अधिकारी वी आर सुब्रमण्यम, अध्यक्ष कौन थी, तो डॉक्टर सुमन बेरी, ध्यान, ये इसके अध्यक्ष हैं। और अनुशंसाएं प्रदान करते हैं, सरकार के लिए एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग की शशि परिषद में निम्नलिखित शामिल हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। नीति आयोग प्रकाशित करता है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये NCW नेशनल कम्युनिकेशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की 90 के प्रावधान के तहत 31 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था। NCW राष्ट्रीय महिला आयोग, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। और अभी हमारे इसी YouTube चैनल पर GS के लिए कंप्लीट GS करा रही हूँ, जिसमें लक्ष्य सीरीज चल रही है और जिसमें 49 क्लासेस हो चुकी हैं। लगभग में हमारा जो GS का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और जैसे जो भी टॉपिक रह गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं अलग से करा रही हूँ। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस से जुड़ जाइएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।